रॉयल ऑर्किड होटल्स आप जानते हैं इस कंपनी को नाम से, और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रबाल जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कंपनी के प्रमोटर भी हैं, सीएमडी है। IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है, मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का 50 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव बालजी सर का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजे आए हैं कल कंपनी के, पहले मैं नतीजे आपके सामने रख दूं और उसके बाद सर से बात करेंगे हम। आय 38% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफे में 43% का बड़ा उछाल, मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर 33% के ऊपर निकलते हुए, और मुनाफे में 250% के आसपास की दमदार ग्रोथ, 4.5 करोड़ से 15 करोड़ उछलता हुआ मुनाफा, यानी कि हर एक पैरामीटर पर कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस दिख रही है। सर एक एक करके मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले सर रेवेन्यू में बताएं, 38% की टॉप लाइन ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है, इसके पीछे कारण क्या रहे हैं सर? बल्कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो टर्नओवर जो है 63% इंक्रीज हुई है, और कंसोलिडेटेड में 25% इम्प्रूव हुआ है। एक तो पिछले साल और इस साल का कोई कंपैरिजन नहीं होता, अभी पूरी मार्केट खुल गई है और तेजी से बिजनेस चल रहा है, और अनएक्सपेक्टेडली बिजनेस बढ़ गया है। हमारी भी खुद भी हमारे जो बजट हम लोगों ने बनाए थे उससे भी बिजनेस काफी तेजी से चल रहा है, और उसकी वजह है कि कंट्री में टोटल माहौल जो है बहुत अच्छा हो गया है। एक तो बिजनेस होटल्स बढ़िया चल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में जो भी हिंदुस्तान को देख लो कंपेयर टू बाकी कंट्रीज के, इंडिया तो बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है। और अगर आप लीजर डेस्टिनेशन देखो तो वो भी ऐसी हमारे को कभी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइप के लीजर डेस्टिनेशन चलेंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग ना बाहर जा नहीं पाए, और इसकी वजह से उन लोगों ने हिंदुस्तान देखना स्टार्ट कर दिया, और अब पता लगा कि हिंदुस्तान में बहुत चीज देखने की है। और अगर आप देखिए 26 मिलियन टूरिस्ट जो हिंदुस्तान से बाहर जाता था, अब वो इंडिया एक्सप्लोर करने लगा, तो कितनी बड़ी मार्केट है। और अभी भी मुझे लोग पूछते थे कि भाई जैसे कोविड खत्म होगा ये सब लोग बाहर भागेंगे, पर क्या है कि प्रॉब्लम बाहर जाने का क्या है, वीजा नहीं मिल रहा लोगों को, फ्लाइट्स चार्जेस बहुत हाई हैं, और रेट्स जो हैं वो भी बहुत हाई हैं, और वॉर भी लगी हुई है, यूक्रेन की वॉर, तो लोगों को डर लगता है बाहर जाने का। तो वो अभी तो 2-3 साल के लिए तो सिचुएशन काफी अच्छी है, और डिमांड सप्लाई की सिचुएशन तो बहुत ही अच्छी है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब मुझे पूछा जाता है कि सप्लाई आ जाएगी, देखिए कोई भी होटल हिंदुस्तान में स्टार्ट करना हो तो 3 साल से पहले नहीं होगा। हाँ, अब सोच रहे हैं लोग इन्वेस्ट करने का होटल में, पर 2-3 साल तक तो जब एक्स्ट्रा सप्लाई आएगी तब तक तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। ठीक बात है। तो जब तक सप्लाई आएगी तब तक डिमांड मजबूत है, तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मार्जिन्स भी बेहतर होकर आए, 33% के आसपास। सर मेंटेन हो पाएंगे और सुधरेंगे, इसका जरा एक बार आउटलुक बताएं सर। नहीं, एक चीज हम लोग कर रहे हैं कि एसेट लाइट में जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट 10 महीने में 20 होटल ऐड कर दिए, और अभी हमारे पास 80 होटल हो गए हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट सितंबर तक हम लोग 20 और होटल ऐड करेंगे, तो हमारी होटल की संख्या 100 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगी। अब ये जो हम होटल करते हैं जो मैनेजमेंट पे, उसमें हमारा खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ता, तो कॉर्पोरेट एक्सपेंस तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, पर इनकम आ जाती है। तो इससे हमारे को उम्मीद है कि जो मार्जिन है वो मेंटेन रहेंगे, और शायद इम्प्रूव भी हो जाए मार्जिन। ये हमारी कोशिश है। और जो हम लोगों ने सीखा है कोविड के टाइम पे कॉस्ट कंट्रोल, तो उसमें हम लोग अभी भी जोर दे रहे हैं कि उसको लगाम नहीं छोड़ना, कि सबको बोल रहे हैं कि हल्का हल्का कंट्रोल करके कॉस्ट कॉस्ट करना चाहिए आप लोगों को। सर और तीसरी चीज है, देखिए 2 होटल है जो हमारे, एक रिजॉर्ट है बेंगलोर में
जो बहुत अच्छा चल रहा है। और एक गोवा में जो हम लोगों ने पीछे खरीदा था, पूरा 100% शेयर लिया था, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये दोनों होटल में हम लोग एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, और वो हो जाएगा तो उन दो होटल की तो मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है कमरों की ज्यादा नहीं आती, पर इनकम काफी ज्यादा हो जाती है। तो हमारी उम्मीद है कि ये दोनों होटल 50 से 100% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आने वाले दिनों में कर लेंगे। तो आई थिंक आउटलुक बहुत अच्छा है, और ये मैं कह सकता हूँ, और कंट्री का भी और होटल इंडस्ट्री का भी आउटलुक बहुत अच्छा है। अच्छा, बजट पर एक आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि बजट में वित्त मंत्री जी ने स्पेशली कहा भी, देखो अपना देश, यानी कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी फोकस है सरकार का। 50 ऐसे हवाई अड्डे और हेलीपैड से जिनको फिर से रिन्यूअल किया जाएगा। टूरिज्म पर भी एक पॉलिसी आने की भी तैयारी में, शायद अगले 2-4 दिनों में एक पॉलिसी आती हुई दिखे। कैसे देख रहे हैं सर, और इसका कितना फायदा मिलेगा इंडस्ट्री को? देखिए, जो कनेक्टिविटी है ना, जो कह रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा जो हेलीपोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं और सी प्लेन की जगह सी पोर्ट्स हैं, वो जो ऐड कर जाएंगे तो उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बढ़ जाएगी। यहाँ से अगर हम्पी जाना हो तो लेक बैंगलोर में भी है, लेक हम्पी में भी है। तो समझो 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। और सी प्लेन तो जैसे कंट्रीज जैसे श्रीलंका ने करा है, कई कंट्रीज ने सी पोर्ट्स बनाए हैं सी प्लेन के लिए। तो ये जो सोच है, अच्छी सोच है। उससे कनेक्टिविटी से तो हमेशा बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। और हमको उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जल्दी भी कर जाएगी, जैसे ये लोग प्लान कर रहे हैं। अगर उन्होंने अनाउंस करा है तो वो मैं क्या 1 से 1.5 साल में डेफिनेटली बना भी देंगे। दूसरा, उन लोगों ने बोला है कि 50 डेस्टिनेशन ये लोग नई डेवलप करेंगे। तो ये नई डेवलप करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि सडनली अगले साल तक 50 डेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। पर इससे टूरिज्म का लिए फायदा है। G20 से काफी कंट्री को एक्सपोजर मिल रहा है। देखिए, मार्केटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है। लोग समझते हैं हमारी कंट्री बैकवर्ड कंट्री है, कहाँ जाना है, क्या देखेंगे इसमें। पर अब आप देखिए कितने कितने लोग आ रहे हैं बाहर से, सारी वर्ल्ड देख रहा है इंडिया को। और इंडिया के पास भी अभी बहुत बहुत ही बढ़िया होटल सब जगह आ गए हैं होटल्स। और कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उससे देखो क्या है कि अभी यहाँ से मैसूर जाना 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। अभी चंडीगढ़ से शिमला जाना तो 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये सब जगह जो कनेक्टिविटी होगी है, और ईज ऑफ ट्रैवल। अभी किसी को कहीं जाना है, इमीडिएटली वो एक बार ट्रिप में जाएगा, बुकिंग उसकी कंफर्म, और वो नेक्स्ट डे कार लेके चले जाएगा। और आप और भी देखिए, हमारी कंट्री में काफी लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं। अब देखिए, आज भी देखिए, आज ट्यूसडे है, लोगों ने मंडे का ऑफ ले लिया है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे को वापस पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लॉन्ग वीकेंड बहुत आने लग गए हैं। लोगों को शौक बहुत हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ से फेसबुक में देखे हमारे हमारे फ्रेंड यहाँ गए हैं तो हमको भी जाना है। तो उससे काफी यू नो और अभी कोविड से ये भी हो गया है, लोग कहते हैं जो हमारे पास पैसा उसको खर्चा कर दो। अगली जमाने के कौन किसने क्या देखा है। तो वो भी एटीट्यूड काफी चेंज हो गया लोगों का कि भाई पैसा जमा जमा करा के रखना क्या क्या फायदा है। उसको थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा एंजॉय करो। ये नहीं कहते कि बिल्कुल एम्प्टी कर दो कॉफर, बट लोग खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। तो टोटल अगर देखें ना, साइकी कंट्री की बहुत चेंज हो गई है। जी। वो ऑप्टिमिज्म कंट्री में आ गया है। उससे हमारे को तो बहुत फायदा फायदा डेफिनेटली बहुत फायदा नजर आ रहा है। और मार्जिन जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मार्जिन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और टाइट करेंगे मार्जिन। विल कीप अ टाइट कंट्रोल मार्जिन पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आउटलुक आपने कहा है कि लोगों के अब कोविड के बाद घूमने फिरने की इच्छाएं बड़ी प्रबल हो गई है, और जीना चाहते हैं जिंदगी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सर, हमें समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। रॉयल ऑर्किड के मैनेजमेंट से हमने की आप